साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज अपनी इस कविता में वाह तोड़ती पत्थर, जो कि निराला की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस कविता के संदर्भ को जानने का प्रयास करते हैं। इस कविता के संदर्भ में बात करने पर हम पाते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वाह तोड़ती पत्थर नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता के केंद्रीय बिंदु के बारे में हम देखने पर पाते हैं कि अपनी इस कविता में कवि निराला ने शोषित वर्ग की एक महिला की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। वह महिला इस सड़क के किनारे बैठकर दोपहर के समय चिलकती हुई धूप में पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। नोट: निराला की इस कविता के मुख्य पात्र अर्थात उस संघर्षशील युवती की तुलना केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई कविता वीरांगना के मुख्य पात्र अर्थात संघर्षशील युवती से की जा सकती है, क्योंकि वीरांगना एक ऐसी कविता है जिसमें केदार महिलाओं के संघर्ष को एक वीर स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए अब कवि निराला की कविताओं का प्रारंभ करते हैं। वाह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर। कवि निराला कहते हैं कि इलाहाबाद के मार्ग में प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में पत्थर तोड़ते देखकर कहते हैं कि वह तरुण बालिका जो कि मजदूरनी है, उसे मैंने इलाहाबाद के मार्ग में पत्थर तोड़ते देखा है। कवि निराला आगे कहते हैं कि कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बधा यौवन, नतनयन प्रिय कर मरत मन। कवि बताते हैं कि वह जहाँ अपने कर्म में रत है, वहाँ ना तो कोई छायादार वृक्ष है और ना ग्रीष्म शांति का कोई अन्य साधन जिसमें वह बैठकर विश्राम कर सके। उसका शरीर श्याम वर्ण का अर्थात सांवला तथा सलोना है। उसके यौवन का प्रदर्शन उसके अंग प्रत्यंग से छलक रहा था। वह गरीब मजदूरनी बाला अपने नेत्रों को झुकाए अपने कर्म के प्रति विनम्र भाव से झुकी अपने कर्म पर रत थी। उसके कर्म में रत रहना ही उसका प्रिय व परम ध्येय है। आगे इस कविता में देखते हैं कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। कवि निराला कहते हैं कि वह महिला जो कि पत्थर तोड़ रही थी, उसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा है जिससे वह पत्थर पर बार बार प्रहार करती है और पत्थर तोड़ती जाती है। एक तरफ तो निराला उस एक गरीब बाला का चित्र खींचते हैं, तो दूसरी ओर समाज के उस धनिक वर्ग के वैभव विलास का वर्णन करने में भी नहीं चूकते हैं, जिससे कि समाज में व्याप्त वैमनस्य का दर्शन उसकी पैनी आँखों से ओझल हो जाए। निराला जी कहते हैं कि एक ओर तो प्रचंड गर्मी में एक सुंदर बाला अर्थात युवती कर्म में रत है, तो दूसरी ओर बड़े बड़े छायादार वृक्षों के बगीचे लगे हैं। उन्हीं बगीचों के मध्य भव्य महल बने हुए हैं जिसमें धनिक वर्ग के लोग रहते हैं। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। कवि निराला जी कहते हैं कि दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होती जा रही थी। गर्मी की ऋतु थी। सूर्य की तेज गर्मी के कारण पृथ्वी रुई की तरह जल रही थी। गर्द चिनगी छा गई, पराया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। कवि निराला जी कहते हैं कि जो पृथ्वी थी वह रुई की तरह तो जल ही रही थी, लेकिन जो गर्द रूपी चिंगारियां चारों ओर छा गई थी, अर्थात चारों ओर आगे की चिंगारियों की तरह गर्म धूल छाई हुई थी। धूल के कण क्या थे? मानो आगे की चिंगारियां ही थी। प्रायः मध्याह्न का समय था और वह पत्थर तोड़कर गिट्टी बना रही थी। निराला जी मजदूरनी के कठोर श्रम को प्रस्तुत करते हैं। देखते देखा तो मुझे एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से,
जो मार खा रोई नहीं। कवि निराला इसके अर्थ को संदर्भ में कहते हैं कि वह जिस स्थान पर बैठकर पत्थर तोड़ती है वहाँ कोई छाया नहीं है। सूर्य के भीषण ताप से दग्ध वह श्यामा युवती नित्य प्रति पत्थर तोड़ती है। जब मुझे अपनी ओर उसने देखा तो उसने सामने वृक्षवालियों से आवृत ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले महलों की ओर देखा, जिसमें धनिक वर्ग शोषक वर्ग इन शोषितों का खून चूसकर भोग विलास में जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रीष्मकालीन की दोपहरी में भयंकर लू के चलने से यह शोषक वर्ग तो उन प्रसादों में अर्थात महलों में चैन की नींद लेता है, परंतु वह बेचारी लू से झुलसती हुई पत्थर तोड़ रही है। कवि निराला आगे कहते हैं कि उसने जिस दृष्टि से मुझे देखा उस दृष्टि से अन्य किसी ने नहीं देखा था। सजा सहज सितार सुनी मैंने वाह नहीं, जो थी सुनी झंकार। कवि निराला आगे कहते हैं कि उस युवती की दृष्टि से मैंने वह झंकार सुनी जिसे मैंने आज तक नहीं सुना था, क्योंकि उसकी झंकार में कुछ ऐसे भाव थे, उसके भाव निराला को इस प्रकार आकर्षित कर रहे थे जैसे उसे युवती को मार दिया गया हो और वह रोकर भी अपने दुख को प्रकट नहीं कर पा रही हो। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर ढुलक माथे से गिरे सीकर लीन होते कर्म में, फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। कवि निराला अपनी इस कविता में कहते हैं कि उस युवती ने एक क्षण तक मुझको देखा और अचानक चैतन्य हो गई, जिससे उसके मन में भय व्याप्त हो गया। फलता हुआ कंपन कर उठी। उसके शरीर में हुए कंपन से उसके माथे में आया श्रम का मोती रूपी पानी पसीने के रूप में ढुलक गया। वह युवती फिर अपने कर्म पथ पर लग गई और फिर मुझसे बड़े आर्त स्वर में कहा, बड़े नम्र स्वर में कहा, मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, मेरा यही काम है। अब हम इस कविता के कुछ विशेष पर देखने का प्रयास करते हैं। इस कविता में जो रस है वह शांत रस है। छंद आतुकांत या मुक्तक छंद। भाषा जो है इसकी वह खड़ी बोली है। काव्य गुण प्रसाद है। शब्द शक्ति अभिधा है। अलंकार जो है वो विभावना है। सुनी मैंने बात वह नहीं, जो थी सुनी झंकार में यहाँ बिना कारण के काम हो रहा है। तो इसी के साथ कवि निराला की वह तोड़ती पत्थर नामक कविता समाप्त होती है। अब हम कवि निराला के बाद मुक्तिबोध को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।